दोस्तों, ये 3 बातें जानना एक मसीह के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज अंत का समय निकट है, प्रभु यीशु मसीह के आने का समय निकट है। क्या हम तैयार हैं या नहीं? दोस्तों, हमने मन तो फिरा लिया है, उद्धार तो पा लिया है, पर अभी भी हमारे अंदर बहुत सारी कमियां, कमज़ोरी हैं जिनसे हम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में रहने वाला परमेश्वर पवित्र है। जैसे वचन में लिखा, जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। तो दोस्तों, हमें आज इन कमज़ोरियों को, कमियों को, घटियों को अपनी लाइफ में से दूर करना है और बलवंत बनना है, आत्मा में स्थिर रहना है और प्रभु में आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, नंबर 1 पे आता है, हम परमेश्वर को समय क्यों नहीं दे पाते। दोस्तों, आज हमें स्वर्ग में तो जाना है, पर परमेश्वर को समय देना नहीं चाहते। आज हम समझते हैं कि हमारे पाप माफ़ हो गए हैं और हमने बैप्टिज़्म ले लिया है और अब हम स्वर्ग में होंगे। दोस्तों, आप इस गलत फहमी में मत रहना कि बैप्टिज़्म ले लेने से हम स्वर्ग में होंगे। हमने अपना मन तो बदल लिया है, पर अपना चाल चलन अभी तक ठीक नहीं किया है। आज हम सारा टाइम मोबाइल, टीवी में अपना वेस्ट कर देते हैं और परमेश्वर की हजूरी में नहीं लगाते। और शैतान तो चाहता है कि ये परमेश्वर के पास ना जाएं और हम अपना सारा समय व्यर्थ की चीज़ों में लगाते हैं। हम अपना सारा समय टीवी देखने में, मोबाइल देखने में और बहुत सारी गंदी चीज़ों को देखने में लगाते हैं और परमेश्वर को समय नहीं देते हैं। और जो हम इन चीज़ों में देखते हैं वो ही हमारे माइंड में जाता है, आँखों के द्वारा हमारे अंदर जाता है और इन चीज़ों के द्वारा ही हम पाप में भी गिर सकते हैं। और इन चीज़ों के द्वारा शैतान हम पर अटैक करता है और हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है और इन बातों से हम अशुद्ध होते हैं और हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है और हमारे अंदर बुरे विचार, ख्याल आते हैं। और जैसे 1 थिस्सलुनीके 4 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। दोस्तों, आज परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो आज हम गंदी चीज़ों को देखते हैं और परमेश्वर के वचन को तुच्छ करके जानते हैं। और जैसे वचन में भी लिखा है, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है वो किसी मनुष्य को तुच्छ नहीं जानता, वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है, क्योंकि हर एक जो बाइबल में हर एक वचन लिखा गया वो परमेश्वर के मुख से ही वचन निकला है। और दोस्तों, हम पूरा दिन भर काम करते हैं और सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, पर हम 5 मिनट या फिर 10 मिनट परमेश्वर की हजूरी को नहीं देते। आज हमें सब प्रकार की बुराई से बचना है। 5 या फिर 10 मिनट से आप प्रार्थना की स्टार्टिंग कर सकते हैं और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं और आत्मिक बलिदान चढ़ा सकते हैं। जैसे वचन में लिखा, यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। दोस्तों, इस वचन से हमें पता लगता है कि परमेश्वर सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले, उसकी महिमा करने वाले भी सच्चाई से और पवित्र मन से उसकी आराधना करें। दोस्तों, अंत का समय निकट है और अब हमने अच्छी तरीके से तैयार होना है। वचनों के द्वारा हमें तैयार होना है और अपनी बुद्धि कस लेनी है वचनों के द्वारा और प्रभु की हजूरी में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना है और प्रभु का भय मानकर हमें आगे से आगे चलते रहना चाहिए। और दूसरे नंबर पर आते हैं, हमारी प्रार्थना में कमी क्यों आ जाती है। दोस्तों, प्रार्थना एक मसीह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रार्थना से हमारी हर एक प्रॉब्लम का हल हो सकता है। दोस्तों, बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होते हैं कि हमारी प्रार्थना में कमी आ जाती है। बहुत सी ऐसी रुकावटों के कारण हमारी प्रार्थना में कमी आ जाती है और प्रार्थना में कमी होने के कारण शैतान हम पर अटैक करता है और अटैक के कारण हमारे मन में गलत बातें, गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं और इन बातों से हम फिर से पाप में गिर भी सकते हैं। दोस्तों, हम पूरा दिन काम करते हैं और जब हमारी प्रार्थना का टाइम होता है तो हम थक जाते हैं और हम प्रार्थना नहीं कर पाते, परमेश्वर की हजूरी में समय नहीं दे पाते और उस टाइम हमारी आत्मा, पवित्र आत्मा कहती है कि तू प्रार्थना कर ले और हमारा शरीर कहता है कि तू आराम कर ले, प्रार्थना बाद में हो जाएगी। और जैसे वचन में भी लिखा है, मत्ती 26 अध्याय उसकी 41 आयत में लिखा, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। दोस्तों, इस वचन का अर्थ है आत्मा तो तैयार है पर हमारा शरीर दुर्बल है।
और जब हम मरकुस 14 अध्याय उसके 38 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दोस्तों, अब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम रात को भी जागते रहें, सोए ना, और इस वचन का जो मतलब है जागते रहो प्रार्थना करते रहो, दोस्तों इस वचन का अर्थ है कि आत्मा में जागते रहो। अब हमने जिस टाइम सोना हो हम सोएं, पर जो समय हम प्रभु को देना है वो प्रभु को देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अब मेरी प्रार्थना का टाइम हो गया है और आज तो मेरे पास बहुत काम है और मैं आज काम कर लेता हूँ और प्रार्थना कल कर लूँगा। तो यह बात बहुत ज़्यादा गलत है। और जैसे वचन में भी लिखा है, नीति वचन 27 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा, कल के दिन में विषय में तू डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तो परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है कि जो कि हम कल के दिन के विषय में डींग मत मारें, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हमारे साथ आज के दिन में क्या कुछ हो सकता है। दोस्तों, इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है कि हमें कल के दिन पर कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएं, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं चोर की नाइट आऊँगा। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता, पता आज आ जाएं या फिर कल या फिर 1 साल बाद या फिर 1 महीने बाद। उस समय के बारे में किसी को भी नहीं पता, केवल पिता को पता है। बाइबल में बार बार कहा गया है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका मतलब है कि हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए वचन की ओर ध्यान हमें देना चाहिए। संसार के कामों में फंसे ना रहें। वचन हमें क्या बता रहा है समझे, वचन को मामूली बातें ना समझे। आज कोई भी वचन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाइबल हमें बार बार सुचेत कर रही है, हमें चेतावनी दे रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस नाशवान संसार के साथ नष्ट किए जाओ, फिर बाद में आपको भी पछताना पड़े कि जब मेरे पास टाइम था उस समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर लेता, प्रार्थना कर लेता, बाइबल रीडिंग कर लेता, तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। इसके लिए हमें पहले ही अपनी कमर बांध लेनी है, बुद्धि हमारी कस लेनी है, हमें परमेश्वर के वचनों की ओर पूरा ध्यान देना है और बाइबल रीडिंग और प्रेयर में आगे बढ़ते जाना है। नंबर 3, परमेश्वर का भय मानना। दोस्तों, अगर आप एक मसीह हैं तो आपको परमेश्वर का भय मानना ज़रूरी है। दोस्तों, परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है, परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है हर काम परमेश्वर की हजूरी में रह कर करना, हर काम परमेश्वर की आज्ञा में रह कर करना। दोस्तों, अगर आप हर काम परमेश्वर का भय मान कर करते हो तो आप हर प्रकार की बुराई से बचे रहते हो। दोस्तों, हमें भय होना चाहिए कि हमने किसी की चोरी नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से हमें देखता है। हमें कोई गलत काम नहीं करना या फिर पाप नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर हमें स्वर्ग से देख रहा होता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि मेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। दोस्तों, प्रभु का भय मानने से हम हर प्रकार की बुराई से बचेंगे। जैसे नीति वचन 8 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना, घमंड, अंधकार और बुरी चाल से और उल्ट फेर की बातों से भी बैर रखते हो। दोस्तों, जब हम परमेश्वर का भय मानकर चलने लग जाएंगे तो जो भी हमारे अंदर कमियां कमजोरियां वो दूर हो जाएंगी, चाहे फिर वो घमंड हो या फिर अहंकार हो या फिर बुरी बातें, बुरा चाल चलन या फिर उलट फेर की बातें हमारे अंदर से दूर हो जाएंगी। दोस्तों, परमेश्वर का भय मानने से हमारे अंदर और कौन कौन सी बातें आती हैं, जैसे नीति वचन 2 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा, तू तो यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। इस वचन का अर्थ है कि जब हम वचनों को पढ़ेंगे तब हम यहोवा का भय मानेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे और परमेश्वर हमें ज्ञान की प्राप्ति देगा, परमेश्वर हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान बुद्धि देगा। और जब हम नीति वचन 15 अध्याय उसकी 33 आयत को पढ़ते हैं तो यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से
पहले निम्रता आती है। परमेश्वर का भय मानने से हमें शिक्षा प्राप्त होती है और हमारे अंदर निम्रता आती है। हमारा मन नरम और दीन हो जाता है। और अब परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे रहा है, अलर्ट कर रहा है कि जो लोग परमेश्वर का भय को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, उनके लिए यह वचन है। नीति वचन 1 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा को मूंड ही लोग तुच्छ जानते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रेयर तो करते हैं, पर फिर भी पाप करते हैं। दोस्तों, यह बात बिल्कुल गलत है। अगर आप वचनों को पढ़कर भी पाप कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हैं। और नीति वचन 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। दोस्तों, अपने आप में बुद्धिमान ना बनना कि मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रभु का हर समय धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रभु का घमंड अपने अंदर नहीं लेके आना। क्योंकि दोस्तों, हमें नहीं पता चलता कि कब हमसे पाप हो जाता है। जाने अनजाने में कई बार हमसे पाप हो जाते हैं। इसलिए हम कि कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं कभी भी पाप नहीं करता। घमंड तो स्वर्गदूत लूसीफर को भी भारी पड़ गया था। इसलिए हमें अपने आप की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनाना है, परमेश्वर की नज़र में बुद्धिमान बनना है। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि रैप्चर का मतलब क्या है, रैप्चर होने में कितना समय बाकी है, क्या मसीहों को राखी बांधनी चाहिए या फिर नहीं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।